Good morning, students. Today, our next chapter is data handling. Okay, so first of all, we will study about the introduction of this chapter. First definition of this chapter is that raw data. What do you mean by raw data? ऐसा डाटा मोस्टली अवेलेबल टू अस इन एन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म इज कॉल्ड रो डाटा। मतलब ऐसा डाटा जो हमारे पास अवेलेबल हो अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, उस डाटा को आप क्या बोलोगे? रो डाटा। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारी पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ किसे कहते हैं? अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग सिंबल्स। मतलब ऐसा ग्राफ जिसमें हम पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा बाय यूजिंग सिंबल्स। नेक्स्ट पॉइंट इज बार ग्राफ। व्हाट डू यू मीन बाय बार ग्राफ? अ डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, देयर हाइट बीइंग प्रोपोर्शनल टू द रिस्पेक्टिव वैल्यूज। क्या होता है बार ग्राफ में कि हमारे पास इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस है, दो हम इस तरीके से लाइनें लगाते हैं। जैसे जैसे जो वैल्यूज़ यहाँ पर दी होती हैं और जो वैल्यूज़ यहाँ पर दी होती है, उनके कोरस्पोंडिंग हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक वर्टिकल बार्स हम प्लेस कर देते हैं। ठीक है ना? इस तरह के जो ग्राफ बनता है उसे बोलते हैं बार ग्राफ। इनको हम वर्टिकल बार बोलते हैं। आई बात समझ में? तो इसमें जो है इनकी विड्थ जो है, इनका आपस में जो डिस्टेंस है वो, और ये वाला डिस्टेंस, मतलब इनकी विड्थ और बीच का डिस्टेंस, ये सब क्या होता है? सेम होता है। नेक्स्ट हमारे पास है डबल बार ग्राफ। व्हाट डू यू मीन बाय डबल बार ग्राफ? डबल बार ग्राफ में क्या होता है? सेम कॉन्सेप्ट है, बस उसमें क्या होता है, अ बार ग्राफ शोइंग टू सेट्स ऑफ डाटा साइमल्टेनियसली, इट इज यूजफुल फॉर द कंपैरिजन ऑफ द डाटा। क्या होता है कि मान लो एक कंपनी में इस साल का क्या परफॉर्मेंस रही और पिछले साल की क्या परफॉर्मेंस रही, उन दोनों परफॉर्मेंस को अगर आपने एक साथ कैलकुलेट करना है, एक साथ कंपेयर करना है, तो उस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं? डबल बार ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। तो डबल बार ग्राफ किस तरीके से बनेगा? यहाँ पर क्वांटिटी दे रखी होगी कुछ ना कुछ, और इस तरफ भी क्वांटिटी दे रखी होगी कुछ ना कुछ। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है जो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। तो इसमें आप देखेंगे जैसे ये वाला एक बार है, तो इसके साथ ही एक और बार बना हुआ है। तो इस केस में क्या है कि ये पहले ईयर का हो गया और ये सेकेंड ईयर का हो गया। तो इनके डिफरेंस दिखाने के लिए भाई ये फर्स्ट ईयर का, ये सेकेंड ईयर का है, तो हम इस तरीके से जो है लाइनिंग्स भी लगा सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये जो है हमारे पास क्या है? डबल बार ग्राफ, जिससे हम पता चलता है कि भाई हम कैसे कंपेयर करते हैं। ये कंपैरिजन के लिए, डाटा के कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है? तो उसके बाद हमारे पास आता है ये एक्सरसाइज 5.1। ओके क्लास, एक्सरसाइज 5.1। तो एक्सरसाइज 5.1 में सबसे पहले आप सारे बच्चे मैथ्स निकालेंगे। मैथ्स में एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ध्यान से क्वेश्चंस, सब बच्चे मैथ्स निकालेंगे। एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.1 में क्या कहता है? फॉर विच ऑफ दीज वुड बी, फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज ए हिस्टोग्राम टू शो द डाटा। मतलब इनमें से आपने ये सिचुएशंस दी हुई हैं आपके सामने, इन सिचुएशंस में से ये बताना है भी इनमें से कौन सा आप हिस्टोग्राम के तौर पर इस्तेमाल करोगे। ठीक है? तो द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन ए पोस्टमैन बैग। द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन ए पोस्टमैन बैग। अब देखो ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन में क्या होगा? तो हमारे पास क्या होगा? द नंबर ऑफ एरियाज कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन क्लास इंटरवल, सो वी कैन नॉट यूज द हिस्टोग्राम टू शो द डाटा। मतलब जो नंबर ऑफ एरियाज है वो हम क्लास इंटरवल में डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हम इसका प्रेजेंट नहीं कर सकते हिस्टोग्राम। नेक्स्ट हमारे पास द हाइट्स ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एन एथलेटिक मीट। भाई कॉम्पिटिटर्स की हाइट क्या है? अब हाइट को हम कंपेयर कर सकते हैं, इसीलिए हम कहेंगे हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू इंटरवल, सो वी कैन मेक हिस्टोग्राम। नेक्स्ट कहते हैं द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनी। अब 5 कंपनी नंबर ऑफ कैसेट कितनी बनाई है? कंपनीज कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू इंटरवल। कंपनीज को हम इंटरवल में डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसको हिस्टोग्राम में डिवाइड नहीं कर सकते। लास्ट पार्ट है हमारे पास द नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM टू 7 PM एट द स्टेशन। ठीक है? किस कारण से है? तो यहाँ पे हमने क्या लिखा?
टाइम फॉर बोर्डिंग द ट्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू इंटरवल, सो वी कैन यूज हिस्टोग्राम। तो इंटरवल में कर सकते हैं डिवाइड, इसीलिए हम कहेंगे